अब हमने सप्लाई को देखा था, हमने सब कुछ देखा। हम ना अपनी सेल्स टैक्स की दुनिया जो है हमारी, इसको दो वर्ल्ड्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एग्जेम्प्ट की दुनिया और दूसरी है हमारे पास टैक्सेबल की दुनिया। हम सेल्स टैक्स में कुछ भी कर लें, दो ही बातें हैं, यहाँ तो गुड्स एग्जेम्प्ट है, यहाँ गुड्स क्या हैं, टैक्सेबल हैं। टैक्सेबल में आगे बड़ी गुड्स आएंगी, हमारे पास आएंगी नॉर्मल, हमारे पास आएंगी ज़ीरो रेटेड, हमारे पास आएंगी रिटेल आइटम्स एट्सेट्रा, बड़ा कुछ आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तो गुड्स एग्जेम्प्ट है, यहाँ तो गुड्स क्या है, टैक्सेबल है। हमने पूरे सेल्स टैक्स को इन दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब इनको हमने समझना है कि कैसे किस तरह से चीज़ें चल रही होंगी। इसकी तरफ मूव करने से पहले ना हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी वो डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले बात करता हूँ नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है कि हमारी परचेजेस जो हैं वो भी 18% के ऊपर है, हमारी सेल्स जो हैं वो भी किसके ऊपर है, 18% के ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं, मैंने सेल की हैं 3 लाख रुपए की, मैंने परचेज़ की थी 1.5 लाख रुपए की। सवाल है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है हम क्या लेंगे, आउटपुट टैक्स। वो क्या होगा, इसका 18% कितना बनेगा, 54,000। इसमें से लेस करवाएंगे, इनपुट टैक्स कितना आएगा, 20। ये हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे, बाकी 27,000 जो है वो मेरा क्या है, सेल्स टैक्स पेएबल बन रहा होगा। तो जहाँ नॉर्मल गुड्स हैं वहाँ तो हम इस तरह की ही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं थर्ड डिस्कस करता हूँ, उसको कहते हैं हम ज़ीरो रेटेड गुड्स। क्या, ज़ीरो रेटेड गुड्स। ज़ीरो रेटेड का मतलब होता है कि हमारा टैक्स रेट जो है वो क्या है, 0% है। क्या है, 0% है। हम यही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सेल्स जो हैं इसमें वो 3 लाख की हैं, और अगर सेल्स हमारी ज़ीरो रेटेड हैं तो आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 0 रुपीज़ आएगा। अगर हमने परचेजेस की हुई हैं, परचेजेस है हमारी 1.5 लाख की, मुझे पता है 18% के हिसाब से मैंने गुड्स ली थी, ये कितना आ जाएगा, 27। तो 0 में से 27 लेस का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो नेगेटिव होता है ना हमेशा, ये टैक्स में याद रखना, ये रिफंडेबल होता है। ये क्या होता है, रिफंडेबल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स टैक्स रिफंडेबल। यहाँ पे सेल्स थी हमारी ज़ीरो रेटेड, अगर हम परचेज़ कर ले ज़ीरो रेटेड। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास सेल है, सेल है हमारे पास 3 लाख की, और ये 18% के हिसाब से हमने टैक्स कितना लिया कस्टमर से, 54। हमने परचेज़ किया था हमने 1.5 लाख का। ये है ज़ीरो रेटेड गुड्स, इस पर हमने टैक्स किया था कितना, 0 रुपीज़। तो आप लेस करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54,000, और ये ही क्या हो जाएगा, आपका पेएबल जो है वो हो रहा होगा। और आखिरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास अब एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब है कि इनके ऊपर टैक्स है ही नहीं, हम इनके ऊपर टैक्स जो है वो लगा सकते ही नहीं। अब एग्जेम्प्ट गुड्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल सेल्स हमने कितने की थी, हमने 3 लाख रुपए की सेल्स की, इसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो आपके पास आउटपुट टैक्स क्या आएगा, कुछ भी नहीं। आपने फॉर एग्जांपल ये परचेज़ की थी, और परचेज़ की थी आपने 1.5 लाख की, 18% के हिसाब से आपने कितना पे किया होगा, डैट इज़ 27,000। 27 कहाँ से एडजस्ट करवाएंगे, कहीं से हो सकता है, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप कहीं से एडजस्ट भी नहीं करा सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी आपका पेएबल नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स जो है
वो 18% के ऊपर थी। ये आपने आउटपुट टैक्स लिया 54,000, आपने परचेज जो है वो की थी वो 1.5 लाख की थी और ये थी एग्जेम्प्ट, तो ये क्या होगा 54 का 54 जो है वो सारा पे कर दिया जाएगा। हम जो सारा ये पढ़ेंगे ना अभी, हम ये सारा पढ़ रहे हैं सेल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे 3 टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। देखिए ये नॉर्मल गुड्स थी, नॉर्मल गुड्स थी, सेल भी 18% की थी, परचेज भी क्या थी हमारी 18% की थी। तो जो हमने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाया ना, इस अमल को हम बार बार डिस्कस करेंगे कि जी टैक्स क्लेम करना, क्या करना, टैक्स क्लेम करना, क्या करना, टैक्स क्लेम करना। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करना हो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स को हमने क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया। ये जो है ना ये जीरो था आउटपुट, आउटपुट कितने रुपीज़ था, 0 रुपीज़, नेगेटिव आंसर आया, इसको हम कहते हैं टैक्स रिफंड करना। क्या करना, टैक्स रिफंड करना। रिफंड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपको कैश वापस कर रही है। ये 27,000 रुपया गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, कैश जो है वापस कर देगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ़ंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ़ंड कहते हैं। और ये जो है ना हमारा ये, इसमें से हमने जो इनपुट टैक्स पे किया वो एडजस्ट नहीं कर पाए, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वेस्ट होना। इनपुट टैक्स क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। तो पूरे टैक्स में हम ये 3 टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, क्लेम, रिफंड एंड वेस्ट। रिफंड सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट होगा, ज़ीरो रेटेड, पूरे टैक्स में, पूरे टैक्स में रिफंड किसके अगेंस्ट होगा, ज़ीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको नोट करें, इसको अच्छी तरह समझ लें, फिर हम आगे जाते हैं डिस्कस। अब उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो गया, वो दे दिए हम वापस। हाँ जी रिटेल, यार जब बोर्ड पे हो ना बच्चे कहते हैं जूम कर दिया करो, जब बोर्ड पे लिखो खास तौर पर।
ये लिख लिया आपने। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके सामने है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट सेल की है, आ जाएंगे एफबीआई वाले, सर टैक्स पे करें। आप कहेंगे यार क्यों पे करो, पहले मुझे बताओ मेरी सप्लाईज कौन सी हैं, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर एग्जेम्प्ट है कहानी ख़त्म। तो एग्जेम्प्ट अगर हम कर लें ना, मतलब अगर हम ये वाला एरिया ये सारा अगर हम डिस्कस कर लें, अगर हम ये वाला एरिया सारा डिस्कस आउट कर लें, हमारा एक सेल्स टैक्स का एरिया ख़त्म हो जाएगा। हम जब सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में सारा कुछ कंबाइंड आएगा। जब सारा कुछ कंबाइंड न्यूमेरिकल में आएगा ना, उस न्यूमेरिकल में हमें ये भी उसने गिवन होगा, मतलब एक चीज़ है फॉर एग्जांपल पेन है, आप पेन एक बंदे को बेच रहे हैं एग्जेम्प्ट है, आप पेन दूसरे बंदे को बेच रहे हैं टैक्सेबल है, आप पेन एक्सपोर्ट, बिकॉज ये सारा क्या होता है एक्सपोर्ट होता है, आप पेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो रेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज़ीरो रेटेड हो जाएगा। और ये तीन चीज़ें हैं हमें ये करनी है, इसके बगैर पेपर नहीं होता। अब सवाल ये है कि एग्जेम्प्ट गुड्स कौन सी होती हैं, पेपर में वो हमें हमेशा बताएगा कि दीज आर एग्जेम्प्ट गुड्स, पेपर में वो हमें बताएगा कि दीज एग्जेम्प्ट गुड्स, और वैसे कौन सी हैं जो हमारे 6 स्केड्यूल में मेंशन्ड है। अब वो कौन कौन सी गुड्स हैं ये देख लेते हैं। ये लिस्ट आपने 3 दफ़ा पढ़नी है, यू डोंट नीड टू क्रैम दिस। पेपर में वो खुद बता देगा कि भाई मैं मार्कर बेच रहा हूं, मार्कर क्या है मेरा एग्जेम्प्ट है, वो खुद बता देगा। वो पेपर में आपको हर चीज़ जो है वो क्या करेगा, खुद बता रहा होगा कि दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट। लेकिन फिर भी लिस्ट में से सम टाइम चीज़ें देता है। सबसे पहले है लोकल सप्लाई ऑफ लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री। आप कभी बड़ी ईद पे जाते हैं जानवर खरीदने के लिए, कहता है जी भाईजान 2 लाख का बकरा प्लस 18% GST, ऐसा तो नहीं होता। अब अभी जाएं, आप जाके मुर्गी लें बाहर से, चिकन ले लें, लाइव है वो सिर्फ आपसे रेट लेगा, उस पर कोई टैक्स शामिल नहीं है। लेकिन आप अभी जाएं यूरो स्टोर, आप जाएं मेट्रो, वहाँ पे मिलेगा आपको जो होता है फ्रोज़न चिकन मिलेगा KNN's का, वो भी ज़िबा शुदा गोश्त है बट वो फ्रोज़न है, उसके ऊपर टैक्स है। तो इसका मतलब गोश्त अगर जिंदा फॉर्म में है तो एग्जेम्प्ट है, अगर प्रोसेस हो गया है तो क्या है टैक्सेबल है। अब लाइव एनिमल सारे आते हैं, भाई जो कुत्ते बेचते हैं, हम इनको बड़ा समझा कुत्ते बेच रहे हैं, कुत्ते, भाई तुम्हारी सोच है, 4.5 लाख का पपी है हस्की का। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, इब्राहिम नाम है, उसकी पेट शॉप है, उसने CA के साथ साथ पैरेलल शुरू किया है कि सर मैंने क्या करना है CA करके, कराची बेस्ड है, उसके ये जो पैरट्स हैं ये चीज़ें इतनी बिकती हैं खरगोश वगैरह, भाई वो इस वक्त अच्छे खासे नहीं बहुत अच्छे छाप रहा है, माइट भी फ्यूचर में उसकी मैं करूँगा मुझे हायर कर ले, तेरी मैं रिटर्न जमा करा देता हूँ, डैट इज़ अ बिजनेस। भाई उस पर सेल्स टैक्स नहीं है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। फिर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चरर। ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर, मतलब इसमें हमने कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की, हमने कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की। इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कह रहे होते हैं सर आलू लेने जाएं, आलू उसने खेत से जोड़े हैं ला के बेच रहा है, एग्जेम्प्ट है। यही आलू आपको कटे हुए फॉर्म में मिलते हैं फ्रोजन फ्राइज की फॉर्म में मन सलवा के, वो टैक्सेबल है। आप जाके पालक खरीद लें बाहर से, एग्जेम्प्ट है। यही पालक आपको मिचल्स की मिलती है कैंड फॉर्म में, वो क्या है टैक्सेबल है। आप गंदम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। उससे गंदम का आटा बनता है, वो क्या हो जाता है टैक्सेबल हो जाता है। चावल की मुंजी आपने ठाक सारी बेच दी है, एग्जेम्प्ट है। वही चावल मिल में जाएंगे, प्रोसेस होंगे, वाइट राइस आएंगे, क्या हो जाएंगे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर प्रोसेस हो रहा है देन दे आर टैक्सेबल, अगर रॉ फॉर्म में है तो क्या होंगे ये एग्जेम्प्ट होंगे। उसके बाद होली कुरान, जितनी भी आपकी रिलीजियस बुक्स हैं ये सारी क्या होती हैं आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं। तुम ले के दिखाओ ना टैक्स कुरान पाक के ऊपर, तुम्हारे पास जो होगा तुम्हें पता नहीं है। जितनी भी ये दीगर मज़ाहिब की किताबें होती हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो PDF फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में ही क्यों ना हो, बिकॉज आज से आपको पता है 10 साल पहले ऑडियो कैसेट्स और CDs का बड़ा ज़माना था। बड़े बड़े नाथ कुमार जो हैं वो CDs से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सीढ़ियाँ बना बना के। तो भाई उस वक्त वो बिज़नेस था, उस वक्त क्या था बिज़नेस था। तो डैट इज़ द थिंग जो हम क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद है गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, जो सफारतकार होते हैं या ये जो सफ़ीर हजरात होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ये डोनाल्ड लू हो गया या जिस तरह के फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हुए आके अपनी अपनी बेसिस में, अगर ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट है। हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे, कभी भी हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हमने गुड्स बेची हैं, ये बिजली के अलावा, बिजली की नहीं, बिजली तो टैक्स है, बिजली आप देना कब्रिस्तान में भी आप टैक्स लेंगे बिजली के ऊपर। बिजली के अलावा अगर आप गुड्स बेच रहे हैं जैसे पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, वाटर कूलर, मेडिसिन्स, अगर ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेच रही हैं या उन हॉस्पिटल्स को जिनकी बेड 50 से ज़्यादा है, तो वो भी क्या है, आपकी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है गुड्स टेम्परेली इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्ट, क्या आपने गुड्स मंगवाई हैं अभी और अब बाद में क्या कर देंगे, इनको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ये एग्जेम्प्ट है जब इंपोर्ट कर रहे होंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी ज़ीरो रेटेड हो जाएंगी। हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। फिर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इम्पोर्टेंट पाकिस्तान विद इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा, एक स्कैंडल था जहांगीर तरीन का, चीनी भेजी वापस ले आया था रिफंड्स के लिए, उसकी बात हो रही है, अब नहीं है। आप एक गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर विद इन 1 ईयर वापस आ गई, इसका हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स हो गई है, तो वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट है। जब आपने रिफंड क्लेम किया कि भाई वापस करो हमें, क्योंकि वो क्या गुड्स हो गई हैं आपकी, एग्जेम्प्ट जो है वो हो गई हैं। फर्टिलाइजर्स एग्जेम्प्ट है, ट्रैक्टर हो गया, लोकल सप्लाई ऑफ ब्रेड, नान, अफ़गानी, जिनको आजकल हम तंदूर सारे बंद किए हुए हमने मार मार के उनको, अच्छा ये एग्जेम्प्ट है। आप जाके रोटी लें, आप जाके पराठा लें कोयटा होटल से, वो एग्जेम्प्ट है। आप वही जाके पराठा लें आप डॉन वालों का, वो टैक्सेबल है। वही जाके नान लें डॉन वालों का, वो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो तंदूरों में मिल रहा होता है अफ़गानियों से, ये क्या होता है, आपका एग्जेम्प्ट होता है। फिर मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मटेरियल यूज इन ईपीजी, ईपीजी कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जैसे ग्वादर का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वहाँ के लिए अगर आप कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल लेके आ रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट है। ये वाला सवाल आपका ना पेपर में आया हुआ है, ये वाला पॉइंट पेपर में आया हुआ है, आई गेस सवाल है कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें आया हुआ है। फिर है जी इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी बाय रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर ऑथराइजेशन अंडर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत अगर आप कोई कर रहे हैं तो ये क्या है, आपका एग्जेम्प्ट है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज़ नॉट अवेलेबल। ये इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट पेपर में आज तक नहीं आया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पेपर में वो हमेशा चीज़ बताएगा, हम नई चीज़ खरीद रहे हैं, नई चीज़ बेच रहे हैं, उस पर टैक्स होता है। अगर हम यूज़ चीज़ बेचेंगे ना, यूज़ चीज़ हमेशा एग्जेम्प्ट होती है। आपने गाड़ी ली, कंपनी ने फर्स्ट टाइम गाड़ी बेची, कंपनी हमें टैक्स ले सकती है। अब आप जब गाड़ी बेचें, गाड़ी आपकी अपनी है, टैक्स नहीं ले सकती। एसबीआई ने एसी लेके आया, इंस्टॉल किया, टैक्स पे किया। अब एसबीआई अगर ये एसी बेचे, ये एसी यूज्ड एसी है, यूज्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिशिएटेड होते हैं वो हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। ये असूल याद रखना आपने। आज तक ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2025 तक सारे सेल टैक्स का सवाल कर लोगे ना, कहीं पे भी यूज एसेट्स नहीं आए। अगर कहीं पे यूज एसेट्स आ जाए, दिमाग आपका फ़ौरन हो यार यूज एसेट्स क्या है, एग्जाम्प्ट है, इसको कहीं लिख के ना हाईलाइट कर लेना, बिकॉज ये पॉइंट पेपर में कभी भी नहीं है। पेपर हमेशा जी आपने मशीनरी इंपोर्ट की, न्यू मशीनरी खरीदी है, नई मशीन होती है, उस पर हम टैक्स क्या कर रहे होते हैं, क्लेम जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो यूज्ड होते हैं ना, यूज के ऊपर जो है वो हम कभी भी क्लेम नहीं कर रहे होते। इसको देख लिहाज में लिख लीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफाइड गुड्स, जिसमें लोकली लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक्स हैं, जो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, जैसे हायर वगैरह यहाँ बना रहा होता है, वो भी एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब पेपर में हमें नॉर्मली बताता है, लेकिन आप इस लिस्ट को 2-3 दफ़ा पढ़ें, आपको याद हो जाएगा इससे मोटी मोटी बातें क्या हैं। ये एग्जाम्प्ट हैं, हम इनमें बेचेंगे, हम कभी भी टैक्स नहीं लेंगे। जब टैक्स ही नहीं हमारे पास तो हम एडजस्ट भी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्प्ट की दुनिया जो है वो ख़त्म होती है। न्यूमेरिकल सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व, सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्प्ट। अब हमारा एग्जाम्प्ट की दुनिया ख़त्म हो गई है, एग्जाम्प्ट की दुनिया ख़त्म हो गई है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे ये टैक्सेबल की दुनिया।
जिस पे ये भाई ये क्या है, 18% कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। देखें देखें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी पब्लिशिंग कंपनी है और आपने कुरान पाक पब्लिश करके मार्केट में आप देते हैं। आप जब पेपर लेके आएंगे ना मार्केट से, जब आप पेपर खरीदेंगे, पेपर टैक्सेबल है। आपने पेपर लिया 1.5 लाख रुपए का, आपने उसके ऊपर 18% के हिसाब से 27,000 रुपये अगले बंदे को पे कर दिया। अब आप उस पेपर को मशीन में लेके आए, उसके ऊपर कुरान पाक को प्रिंट किया, प्रिंट करके जब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो 3 लाख का बिकेगा, लेकिन आप टैक्स नहीं लेंगे। तो जब आपके पास आउटपुट टैक्स है ही नहीं, तो जो आपने इनपुट टैक्स पे किया वो कहीं एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। सो डैट्स वाई ख़त्म है। लेकिन यही कुरान पाक आप अगर एक्सपोर्ट कर दें तो ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट चीज़। अगर ज़ीरो रेट सिर्फ एक्सपोर्ट पे है, यही चीज़ जो कुरान पाक है पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है, पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। कल हम फिर बात करते हैं ज़ीरो रेटेड और टैक्सेबल की दुनिया की, रिफ़ंड्स कैसे होंगे, रिफ़ंड्स का प्रोसीजर क्या है, सारा कल इसका हम समझते हैं। पे की अभी हमने पढ़ा गंदम क्या है, कोई टैक्स पे किया नहीं। आपने गंदम को बनाया आटा बेच दिया, टैक्स कितना लिया 54। तो ये 54 जो लिया है ये सारे हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। हमारी सारी लाइबिलिटी इसमें कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही होगी। ये वाला कि 54 आपने पे किया, इस 54 में से आपने अपना 27 एडजस्ट करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे किया, ये जो अपना एडजस्ट करना है इसको हम क्लेम करना कहते हैं। और जैसे ये KNNs वगैरह हो गए, सर ये मुर्गी खरीदते हैं तो वो तो लाइव पोल्ट्री में आती है, वो तो एग्जाम्प्ट है, इनपुट टैक्स कोई पे नहीं करते। ये जब उसके नगेट्स बनाते हैं, फ्रोजन मीट बनाते हैं, वो बेचते हैं, तो वो क्या होता है, वो टैक्स ले रहे होते हैं। तो आउटपुट टैक्स आ रहा है, इनपुट टैक्स इनका है नहीं, जो लेते हैं वो सारा क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे ना, हम एक्सपोर्टर से लेंगे, भाई टैक्स आपका उधर रख दें सर्जन सेब के रूम में 0% है, तो हम उससे 0% जो है वो ले रहे होंगे। हाँ, तो आपने चीज़ खरीदी थी वो 0 रेट थी, ये अभी हम जाके पढ़ेंगे कल फिक्स कैजुअल। कुछ लोकल चीज़ें भी हमारी होती हैं 0 रेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंडे के कपड़े हैं, लंडे के कपड़े वगैरह 0 रेट है। आपने वो खरीदे, कोई टैक्स आपने टैक्स पे किया 0 रुपीज़ से, आप बेच रहे हैं 18% वाला सीन है, तो इसमें आ रहा होगा। ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।